ये है दिल्ली दर्पण। एमसीडी वाले नाले साफ नहीं करते। जो बीजेपी की जो एमसीडी में है वो कुछ काम नहीं करते, गंद जैसे पड़ा वैसे पड़ा रहता है। यहाँ पर देखो पानी भरा हुआ गलियों के अंदर। बीजेपी वाले कोई काम नहीं करते, मतलब कुछ नहीं कर रहे जी बीजेपी वाले, आम आदमी ही कर रही जो हमारे लिए कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगातार तीनों पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं झुग्गी वासियों के लिए कई वादे कर रही है। मकानों के वादे किए गए, फ्लैट्स के वादे किए गए, अच्छा पानी के वादे किए गए। वर्तमान केजरीवाल सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसे कई वादे कर रही है। इसी हकीकत को जानने के लिए इस वक्त हम सकूर बस्ती विधानसभा के पीरागढ़ी रिलीफ कैंप में है। रिलीफ कैंप कौन सा, जिसमें 1984 के विस्थापित लोगों को रहने का आश्रय दिया गया। अब बहुत बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे आखिर कैसी व्यवस्थाएं हैं झुग्गी झोपड़ी में। यहाँ की जो व्यवस्थाएं भैया देखो, पहले शुरू में जब ये लगा था तब ये कांग्रेस के राज में था जी। कांग्रेस ने जब तक देखा उसके बाद कांग्रेस ने अपना हाथ हटा लिया। कांग्रेस का वन साइड ये गढ़ था अच्छा वोट का। तो जब कांग्रेस ने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया तो फिर पब्लिक भी निराश हो गई, तो कोई नहीं आया। और उसके बाद जब से केजरीवाल की सरकार आई और आप लगाइए जो एमएलए सतेंद्र जैन जी हैं, हाँ। जब से वो एमएलए बन के आए हैं इस एरिया में, तो उन्होंने शुरू में इन लोगों की सुनी। सबसे बड़ी जो बात है ना कि आप लगाइए कि हमें जो आप किसी से भी पूछेंगे ना कि यहाँ पे किसने काम कराया, ये पानी किसने दिया, ये नालियाँ किसने दी। यहाँ पे एक टाइम था यहाँ बिजली भी कट गई थी। अच्छा, बिजली भी कट गई थी, तो हर एक चीज के इशू क्रिएट होने शुरू हो गए पब्लिक के लिए। मतलब काफी टाइम तक के लिए कट गई थी। काफी टाइम यहाँ पे आप लगा लो कि एक टाइम पे 6-6 महीने बिजली कट चुकी थी। वो टाइम इन लोगों ने देखा है। और दूसरी बात क्या, जब से ये सरकार आई है झाड़ू की, इन लोगों के लिए तो देवता बन के आई है। आप ये लगाइए कि यहाँ पे निगम पार्क कांग्रेस बीजेपी सब है, पर अगर बीजेपी का काउंसलर है, अगर उसको वोट नहीं पड़ती तो वो काम करने नहीं आती है। अच्छा, हकीकत है ये यहाँ की। किसी से पूछोगे ना, जो शिखा भारद्वाज जो जहाँ की काउंसलर है बीजेपी की, वो साहब कहती है कि जब मुझे वोट नहीं मिलती तो मैं काम करने क्यों क्या हूँ। अगर उसका मन हो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास, अगर कोई नहीं भी करता तो भी उसको मिलता है, पर उनमें नहीं है। इसी बात पे जब तक आपके सतेंद्र जैन जी थे इस एरिया में, पीछे 2 साल के लिए वे आउट हुए, तो 2 साल में यहाँ हालात बुरे हो गए। इनके राज में इनको रोड्स मिले, पानी मिले, अच्छा, और आपका लगाओ जो सुविधा इनको चाहिए यहाँ पे है, बट वो झाड़ू के राज में मिले, इसलिए लोग वन साइड इनको वोट डालते हैं। तो इस बार भी भाई इस बार सबसे बड़ी बात भैया, इन सबको पता है किसको डालनी है वोट इन्होंने फिर वहीं जहाँ इनका दिल है, जहाँ इनको सब कुछ मिल रहा है वहाँ डालेंगे। बट हम लोग ये सबसे बड़ी इशू पता क्या है जी? हम बीजेपी को भी यही कहते हैं कि जो आपका नारा है ना, देखो ये था रिफ्यूजी कैंप, आपने इसको क्लस्टर में डाल दिया। अच्छा। हमारी बात यानी कि ये है कि आपने अगर इसको क्लस्टर में डाला है तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो देने की कोई बात नहीं करता। अमित शाह तो फ्लैट की चाबियां बांट रहे हैं। वो चाबियां तो जिनके लिए बांट रहे हैं, इनको तो डाटा में भी नहीं डाला। यहाँ मिली है किसी को यहाँ डाटा में भी नहीं डाला किसी। अच्छा। हम तो कहते हैं हमें डाटा में डालो ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमसे वोट ले लो भाई। घर का तो हर किसी का विश्वास है। आज तो आप लगाओ कि यहाँ से 80 मेरा बर्थ है, मैं 3 साल का था जब यहाँ आया, ठीक है जी। अभी मैं जैसे लगाओ बाहर भी रहता हूँ, पर मेरा सब कुछ यहाँ, प्यार मोहब्बत सब परिवार यहाँ। आज भी हम RW है से हम काम करते हैं यहाँ पे, हमारे पास RW है, यहाँ की वेलफेयर सोसाइटी है, हम लोग अपने एरिया के लिए काम करते हैं। पर कहने का मतलब वही है कि जो काम करेगा उसे मिलेगा। और इसमें मामले में जो सतेंद्र जैन जी का ये एरिया है, हम तो सच बोल रहे हैं कि जो एरिया में यहाँ काम चला है वो उनके राज में हुआ। 2 साल से यहाँ डेड हो गया जो हालात हो गए, नहीं उससे पहले बहुत बढ़िया। क्यों डेड हुआ? डेड ये जो 2 साल वो बाहर रह जेल में रह के आए किन्हीं कारणों से, जो तो बाद में कोर्ट फाइनल करेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। पर एरिया में जिसने काम करा वो झाड़ू नहीं करा। बीजेपी और कांग्रेस तो कहीं आसपास भी नहीं है यहाँ। अच्छा। बीजेपी है, बीजेपी का काउंसलर है। अब लोगों से पूछोगे तो ज्यादा बताएंगे कि काउंसलर क्या करता है और यहाँ घुसती है नहीं घुसती है। सिर्फ वो आके तमाशा करती है, अपना जो पब्लिक की सुननी चाहिए वो नहीं करती। यहाँ की आपकी छोटी छोटी नालियां दिखा दूंगा, हम लोग MCD की नालियां साफ कराई हैं हमने। अच्छा। सतेंद्र जैन जी ने हमें साथ दिया। और अब भी हमारा काम आपको देखना तो कल भी आ जाना, हमारे यहाँ कल भी मशीनें लगी थी। जो एरिया में लोग कचरे में फंसे पड़े ना, हम उनको निकाल रहे हैं।
बताइए, थोड़ा हालात बताइए झुग्गी के कैसे हैं? ये यहाँ पे हालात बहुत बद से बद थे यहाँ पे पहले। हाँ। और अब ये कि सुंदर जैन के आने के बाद यहाँ पे हालात ठीक हुए हैं। यहाँ की 24 घंटे पानी की सेवा मिली हुई है। 24 घंटे पानी की है यहाँ पे। ये जो रोड पीने का पानी आता है? 24 घंटे मीठा पीने का पानी है। और यहाँ ये जो रोड देख रहे हो, ये एकदम खराब थी रोड। हाँ। चला भी नहीं जाता था लोगों से। ये उन्हीं की देन है। ये तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे सुंदर जैन की ज्यादा है। तो बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं वो तो देखो हर कोई अपना अपना पार्टी जोड़ लगा। अमित शाह तो फ्लैट की चाबी दे रहे हैं, कह रहे झुग्गी वालों को। तो देखो अभी तक यहाँ पे तो कोई आया नहीं फ्लैट की चाबी बांटने के लिए, और ना किसी ने हवा दी यहाँ पे। अच्छा, जब यहाँ पर रहते तो एमसीडी वगैरह या कोई डिपार्टमेंट परेशान भी करते हैं यहाँ के लोगों को? एमसीडी वाले हैं, एमसीडी वाले नालियाँ साफ नहीं करते। हाँ। जो उसके अंडर में आती है वो नाले साफ नहीं करते। काउंसलर को ये कहते कि ये नाले भी मेरे अंडर में नहीं आते, ये 3 फुट के नाले हैं और ये एमसीडी के अंडर में आते हैं। क्यों? ये हमें आरटीआई लगा के वो निकलवाया था कि ये किसके अंडर में आते हैं। तो यूसुफ ने ये जो नालियाँ की जो सफाई की जिम्मेवारी है वो एमसीडी को दे रखी है। तो एमसीडी वाले कहते हैं कि ये हमारे अंडर में आते नहीं है। अच्छा, एमसीडी से काउंसलर कौन है यहाँ की? शिखा भारद्वाज, बीजेपी से। बीजेपी से। क्या नाम हुआ? नवल किशोर। नवल किशोर जी, ये बताइए कि इस झुग्गी बस्ती में समस्याएं क्या क्या हैं? चुनाव आ गए हैं, पार्टियां वादे तो कर रही हैं, आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ? ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि यहाँ काम जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है उसी ने यहाँ के रोड पक्के करे हैं, पानी दिया है, शौचालय दिया, आंगनवाड़ी बनवाई है, स्कूल सही कराए हैं। और जो बीजेपी का पहले वो विधायक था श्यामलाल गर्ग, उसने भी कोई काम नहीं करा। अब ये पार्षद आई है, इसने भी कोई काम नहीं करा। ये यहाँ बीजेपी वाले कोई काम नहीं करते। ये सब बेकार है। यहाँ तो ये केजरीवाल के ही आदमी काम करते हैं और वोट उसी को चाहिए। मतलब बीजेपी फ्लैट की चाबी तो दे रही है। अरे वो झूठ बोल रहे हैं, वो किसी को फ्लैट नहीं देंगे। अरे वो किसी को चौनी ना दे, किसी मजदूर आदमी को फ्लैट देंगे। वो कह के कुछ नहीं करेंगे भाई। फिर क्या चल रहा है? फिर हवा क्या चल रही है? हवा उसकी केजरीवाल को देंगे। और दिल्ली में? दिल्ली में भी केजरीवाल की ही आएगी। अच्छा। हाँ, जो अमीरी वोट है वो है बीजेपी का, और जो मजदूर वोट है ना, जो महिलाएं और ये सब उनको लिए करा है, वो केजरीवाल नहीं करा है। वोट उसी को जाएगा, छोटे तत्व का वोट। क्या नाम हो? पंकज। पंकज भैया, ये बताओ कि क्या है झुग्गी में, क्या माहौल है, क्या चल रहा है, समस्याएं क्या है आपकी? हमारी समस्या ये है जी, देखो अब हमारे यहाँ पर ना बहुत ज्यादा बुरा हाल था जब से केजरीवाल की पार्टी आई थी। हाँ। तो ये हमारे पास रोड बने हैं, और केजरीवाल की सरकार से पहले इधर से अगर उधर जाना होता था ना तो हमें ईंटें रखनी पड़ती थी और रोड क्रॉस करना पड़ता था, ऐसा हाल था। और केजरीवाल जी जब से आए थे हमारे यहाँ पर रोडें बनी, नाले बने। अब नाले की सफाइयाँ हो रही हैं, पानी ब्लॉकेज हुआ पड़ता था, सब ब्लॉकेज खुल गया है। 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे लाइट आती है हमारे यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो भाई वोट फॉर केजरीवाल। और ये बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि झुग्गी वालों के हम भी कर रहे हैं। भाई क्या तो बड़ा कुछ रहे हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। पर जो केजरीवाल जी ने जो कहा है वो तो अभी तक तो हमारे लिए पूरा करा है भाई उन्होंने। तो क्या है झुग्गी का माहौल, क्या है, किस पार्टी की तरफ लग रहा है? केजरीवाल। अच्छा जी, ऐसा क्यों लग रहा है? वो लग रहा है जी, वो आ गए तो फिर तो ये साफ है जी, फिर तो नजर ही नहीं आएगा, यहाँ बिल्डिंगें बन जाएंगी। बीजेपी झुग्गी वालों के लिए काम नहीं करती? हमारे लिए तो नहीं करा अभी तक भाई। मेरी 33 साल उम्र हो गई है, मेरी पैदाइश ही यहाँ की है, पैदाइश यहीं की है, तो हम तो देखते आ रहे हैं। हमारे लिए क्या करा है? कुछ नहीं करा यार बीजेपी वालों ने। ये जगह है, इसमें लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, इनको जानेंगे। और अभी तक जो माहौल देखने को मिल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सत्येंद्र जैन यहाँ से विधायक हैं और फिर से उन्हें टिकट मिला है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है। विश्वास भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर दिखा रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल पूरा है, यहाँ की परेशानियां, समस्याएं कुछ हैं, क्या चल रहा है। समस्याएं तो यहाँ हमारी थी, मगर दूसरी पार्टियां नहीं कर रही थी, यही आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी कर रही है। तो अब तीनों पार्टियां कह रही हैं कि झुग्गी वालों को नए नए वादे कर रही है। आप देखते नए वादे तो करती आई है ये बीजेपी। वहाँ पर देखो अपने इतनी सीटें हैं, उसमें 25,000 रुपया दे नहीं पाई है। यहाँ आके कह रही है दिल्ली जीतने के लिए, उसको केजरीवाल को नीचा दिखाने के लिए ही आ रही है यहाँ। हाँ, कांग्रेस भी यही है और बीजेपी भी यही है। अजय माखन है, वो भी गलत आदमी है। अच्छा, वो एक दो जब गठबंधन था तो ये इसके साथ आए हुए थे हैं। अब गठबंधन उसने नहीं किया तो उसको गालियां दे रहे हैं।
वो करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अंकल जी, ये नाले साफ कराने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, बीजेपी की है? बीजेपी नहीं है, बीजेपी के काम अंडर इस में बार क्या लग रहा है? बीजेपी भी वो काम इस नहीं बार करती क्या है। लग रहा है? इस बार सत्येंद्र जैन की है, केजरीवाल की है सरकार। सत्येंद्र जैन। हाँ बिल्कुल है। क्षेत्रीय समस्याएं वगैरह क्या चल रही है? पानी वानी, लाइट वाइट क्या है? पानी तो आ रहा है जी, लाइट भी आ रही है। बिल बढ़ के तो नहीं आ रहा किसी का? बिल का तो अभी कोई समस्या नहीं है बढ़ने की। कह रहे हैं इलेक्शनों के बाद हो सकता है कुछ बढ़ जाए। जो फ्री चल रही थी लाइट, उसको भी एडजस्ट करके इन्होंने बिल में इंक्लूड कर दिया है, तो बिल बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है फिर इस बार माहौल? माहौल तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो जो बिल आ रहे हैं, जो बिल आ रहा है ना वो और बढ़ेगा अच्छा, मोदी के राज में। यही कह रहे हैं। अब ये बीजेपी के अमित शाह आए थे, कह रहे हैं फ्लैट व्लैट की कुछ, तो क्या लग रहा है विश्वास? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? भैया साहिल वर्मा। शाहिल भैया, ये बताओ क्या समस्या है आपकी जहाँ की झुग्गी के एरिया की? भैया समस्या तो काफी कुछ थी, वो समस्या सारी ठीक ही है। आम आदमी पार्टी ने हमारी यहाँ की काफी समस्या थी। पहले रोड की समस्या थी, वो भी आम आदमी ने बनाया। पानी की समस्या थी, वो भी आम आदमी लाई। बिजली की समस्या थी, तारें डली थी, दूसरी बिजली आती नहीं, 2-2 महीने बिजली नहीं आती थी। अच्छा। अब बिजली भी आ रही है हमें, मतलब कि सब कुछ हमारे को इससे केजरीवाल ने दिया है। तो उसके अलावा हाँ, हम कुछ को दे नहीं सकते वोट, क्योंकि बीजेपी है। बीजेपी वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। जो बीजेपी की जो एमसीडी में है वो कुछ काम नहीं करते, गंद जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहता है। काम तो साहब काम नहीं कर रही यहाँ पे आके? बिल्कुल नहीं कर रही काम। फाइलों में सारा काम हुआ पड़ा, पर फाइलों में दिखाओ तो सही काम किया गया उसने। फाइलों में तो तुमने काम दिखा दिया। शिखा गुप्ता ने, शिखा गुप्ता ना नाम, शिखा भारद्वाज ने फाइलों में सारा काम दिखाया कि हुआ है, पर काम दिखाओ भी तो सही क्या हुआ है काम यहाँ पे, क्योंकि तो एमसीडी में तुम पैसे खाने के लिए बने हो सब। ये काम हो रहा है सर, मतलब कुछ नहीं कर रहे बीजेपी वाले, आम आदमी ही कर ली जो हमारे लिए कर रही है। सारी पार्टियां कह रही है कि हम झुग्गी बस्ती वालों को ठीक करेंगे, ऐसे ही बीजेपी भी कह रही है कि पक्के मकान दिए जाएंगे। क्या उम्मीद लग रही है? सर पक्के मकान जब गवर्नमेंट के हाथ में होगा तभी मिलेंगे, ऐसे तो कोई किसी को जल्दी दे नहीं सकता। ठीक है, एक आदमी कोई झुग्गी झोंपड़ी तो दिल्ली में है नहीं, बहुत ज्यादा झुग्गी झोंपड़ियां हैं। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास बजट आएगा वैसे वैसे देंगी। जो हम सोचेंगे मैं एक बार में मिल जाए तो वो तो इम्पॉसिबल है इस टाइम के लिए, वो तो धीरे धीरे होगा। ये एमसीडी जो हमारा स्कूल है, ये हाँ पास में स्कूल है एमसीडी, और सबसे ज्यादा कम बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, बच्चे नहीं जाते पढ़ने वहाँ? खंडर हो रखा है वो। हाँ जी, अब कई चीजें हैं वो जो हमें ठीक करवानी है। और जो हमारे यहाँ के RWA वाले हैं, ये जैसे भाई साहब हो गए, जिन्होंने बहुत कैंप का काम करवा रहे हैं, नाले वगैरह का काम सब। अच्छा, ये बताओ फिर माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो मुझे आम आदमी का लग रहा है जी। और दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी का ही जी। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। राजेश जी बताइए क्या माहौल है? वह साहब यहाँ पर पानी नहीं निकलता, गलियों में पानी भरा रहता है। आप चलो दिखाऊं आपको मैं। चलेंगे, बताइए। हाँ, पानी नहीं आता, और यहाँ पर वो आते हैं कहते हैं हम कर हाँ कर दे, कोई नहीं आता। यहाँ पर देखो पानी भरा हुआ गलियों के अंदर। अभी देखो कितना पानी है। अभी मैं टूटी चला दूं ना, अभी कपड़े धो लूंगा तो पानी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आ जाता है पानी। वो साहब ने काम नहीं कराया? जहाँ होता है, सभी बोल के चले जाते हैं, वो होता तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब तीसरी बार फिर से टिकट मिली है उन्हें, क्या लग रहा है सर बदलाव हो जाएगा? जैसे उन्होंने पहले, आपने मेरे ख्याल से अभी आप इंटरव्यू लेने आए हो ना, आप थोड़ा सा पहले आते ना, जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई थी, उन्होंने बहुत सूरत करी थी, गलियों गुलियां सब पक्की करी थी। उससे पहले भी गारा भर जाता था, हमारे पैरों में ऐसा गारा हो जाता था, स्कूल के बच्चे भी ना ईंट फेंकते थे, फिर आगे चलते थे हम। अब कोई समस्या? पीने का पानी, लाइट, बिजली? मैं पानी लगाता हूँ, 24 घंटे पानी है। पानी की कोई समस्या नहीं है। बोला उन्होंने करेंगे तो करेंगे तो है ही। अब ये देखो यहाँ भी पानी खड़ा होता है, मलबा डलवा दिया हमने। क्या लग रहा है कैसा काम हुआ है आपके इस झुग्गी बस्ती एरिया में यहाँ पे? सर आप देख ही रहे हो, ये तो इधर आपने उन्होंने जो दिखाया है, ये तो अभी चलो अभी आप वहाँ पे जाके और जाके आगे जाके देखोगे ना तो बहुत बुरा हाल है सर। बाकी जो भी उन्होंने सर जी ने कहा है ना, बड़े हुए हमारे मामा जी हैं, जो भी उन्होंने कहा है बात एकदम सही कही है उन्होंने। आप देख ही रहे हो, उन्होंने अपना बिल दिखा के आपको दिखा दिया है। तो ये बड़े हुए बिल आ रहे हैं, पानी की सफाई नहीं हुई तो जनता नाराज है सबको? बिल्कुल सर, इस चीज के लिए नाराज तो होगी सर। जब हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है? जब इनको जरूरत होती है तो लेने के लिए ये सब कोई वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। सभी हमारा कुछ नहीं करेंगे भला, तो हम क्या किसी का भला करेंगे इनका? तो विधायक साहब फिर जा सकते हैं इस बार की रिपीट हो रही है सर?
थोड़ा बहुत तो इनको चेंज करना ही पड़ेगा। ज्यादा तो हमारे लिए कुछ सोचे ना फिर। हाँ, ज्यादा तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे तभी तो इनके लिए हम सोचेंगे। आप ही देख लीजिए, आप आगे आके थोड़ा सा और देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ हल्की सी सर बारिश होती है ना तो कैसे पूरा पानी ना ये घर घर के अंदर भर जाता है पानी, घर घर के पूरा नाली वहाँ आगे तो पानी भर जाता है। ये है पीरागढ़ रिलीफ कैंप की जनता जिन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा ये कि साफ सफाई किस तरीके की है। दूसरा मुद्दा ये कि बढ़े हुए बिल झुग्गी बस्तियों में लोगों के 30-30, 7-7 हजार रुपए आ रहे हैं। ये एक बड़ा विषय है। केजरीवाल जी ने भी साफ कहा है कि बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, हम बिलों को माफ करेंगे। लेकिन सवाल ये है सरकार आने के बाद करेंगे। अभी वर्तमान में भी आपकी सरकार है तो प्रश्न चिन्ह भी आप पर खड़ा होता है कि आपकी सरकार के अंदर बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं और इन लोगों की इन समस्याओं को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। नर्क में क्यों झोंकने की कोशिश वर्तमान की सरकारें कर रही हैं। क्या तमाम वादे चाहे वो 2500, 2100, 18,000 जितने भी किए जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इनकी मूलभूत सुविधाएं जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए जीवन जीने के लिए, क्या उनके लिए भी इनको सालों तक मोहताज रखा जाता है। यानी कि नालियों की सफाई 4-4, 5-5 साल बाद हो रही है, पानी बैग मार रहा है, घरों के अंदर पानी घुस रहा है। ये एक बड़ा विषय है और कहीं ना कहीं जनता ने कहा कि नाराजगी विधानसभा चुनावों में दिल्ली सरकार को देखने को मिल सकती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।